हाय एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ की पढ़ाई। तो चलिए आज हम एक बहुत मस्त एकदम न्यू सा टॉपिक लेते हैं पढ़ने के लिए। वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों ने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा। सो लेट्स मूव अहेड। बेसिकली जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल इंडेक्स का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। बेसिकली वो हमें ये बताता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों के बारे में डील किया गया है। इसको ना बेसिकली सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बोला जाता है, या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स भी माना जाता है प्रीएम्बल को। ठीक है, और ये माना जाता है कि प्रीएम्बल से ना ये पता चलता है कि मेकर्स के दिमाग में क्या था एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रीएम्बल से हमें मेकर्स के दिमाग का पता चलता है? क्योंकि प्रीएम्बल जब बना था ना, उस टाइम उन लोगों के दिमाग में क्या क्या था। सबसे पहले जब भी हम कोई भी बुक बनाते हैं, कभी कोई भी बुक लिखेंगे हम लोग, हम उसका इंडेक्स, सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं कि पर्टिकुलरली हम अपनी किताब में कौन कौन से टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं, राइट। तो वैसे ही प्रीएम्बल बना था। प्रीएम्बल में बेसिकली ये डिसाइड हुआ था कि हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। एटलीस्ट हम उनके माइंड का समझ सकते हैं कि उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन डाला है, कोई आर्टिकल डाला है, तो वो क्यों डाला है, एंड प्रीएम्बल में कोई चीज़ डालने का बेसिक पर्पस क्या है, राइट। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है प्रीएम्बल का। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक केस है, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, बेरूबरी केस, 1960 का केस है बेरूबरी केस। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स जो है वो प्रीएम्बल तो है, लेकिन प्रीएम्बल का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ही है, हमारे लिए ही है, राइट। हम ही इम्पोर्टेंट, हम मतलब इंडियन सिटीजन्स, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इंडियन सिटीजन्स को ध्यान में रख के ही जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं। अगर हम इससे, हम बोलते हैं ना, एक लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब एक लॉ इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होगा ना, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए, राइट। जितने भी लॉज हैं, जितने भी बाई लॉज हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बेसिकली ये माना जाता है कि हमारे लॉ में, इंडिया का लॉ जो है ना, हमारे लॉ का जो ग्रंथ है ना, जो टॉप मोस्ट है, जितने भी लॉज हैं उन सब में टॉप मोस्ट लेवल पे होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हमारा ग्रंथ है। इट इज़ द हार्ट एंड सोल। प्रीएम्बल को बेसिकली हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हर एक लॉ को होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो जस्टिस होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कराता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है। सो दिस इज़ द रीज़न। एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी डाउट अभी रह गया है, अभी तो मैंने जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है प्रीएम्बल का, राइट। मुझे तो अभी प्रीएम्बल पूरा का पूरा डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। तो धीरे धीरे करके ना हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपकी क्लियर करती चलूँगी। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू मेरे किसी भी चीज़ को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से पर्सनली 1-on-1 पढ़ें, पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझसे कोचिंग चाहते हैं, या मेरी कोचिंग में मेरे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 मुझसे कनेक्ट करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।